अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी कि C++ की, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। आज हम इसको बड़ी डिटेल से देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम को। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट कर दें, ताकि बेल आइकन भी इसको दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम है। आपके पास ये हर यानी आपने हर प्रोग्राम के अंदर यही स्ट्रक्चर रखना है। C++ के हर प्रोग्राम के अंदर ये स्ट्रक्चर होगा, ये चीज़ें लाजमी होती हैं। मैं एक एक चीज़ आपको बड़ी वजाहत से समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है, आपके पास ये लाइन है, 3 चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है सबसे पहले, जिसको हम लिंक सेक्शन भी कहते हैं, जिसको हम हेडर भी सेक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम इसी के ही हैं जो हमने, ये हमारे पास पहली लाइन है, इसको ही कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए ना, हैश साइन है। हैश साइन को हम क्या कहते हैं, पाउंड साइन भी कहते हैं, और इसको हम शार्प साइन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हैश लिखा हुआ है। इसका काम यह है कि प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उस वक्त ये रूल्स के अंदर शामिल है कि जहाँ हैश होगा वो देखकर उसकी हेडर फाइल्स, यानी प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद हमारे पास इंक्लूड है। इंक्लूड का काम क्या होता है कि हमारे पास जो हम ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे मेरा डेव हो, डेव C++ है, या मेरे पास क्या है, टर्बो है। टर्बो के ऊपर जैसे आप यूज़ करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि हम जब क्रिएट करते हैं प्रोग्राम को, तो उसके अंदर ऊपर सबसे पहले मेन्यू बार के ऊपर आपके पास क्या लिखा होता है, फाइल लिखा होता है। आपके पास क्या लिखा होता है, व्यू होता है, डिबग लिखा होता है, उसके बाद आपके पास रन लिखा होता है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, इसको कहते हैं मेन्यू बार। आप क्या करते हैं, मेन्यू बार के ऊपर प्री प्रोसेसर का एक ऑप्शन होता है, वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है इस इंक्लूड को। इंक्लूड क्या करता है, इस हेडर फाइल के अंदर आकर, इस फाइल के अंदर आकर वो क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जाओ और बॉडी के अंदर जो हमारी C आउट और C इन की डेफिनेशंस हैं उसको जाकर कंप्लीट करो। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मेन्यू बार के ऊपर प्री प्रोसेसर का हमारे पास ऑप्शन होता है, वो क्या करता है, इंक्लूड पे आता है। इंक्लूड क्या करता है, इसको कहता है कि बॉडी में जाओ, क्योंकि इस डेफिनेशन आपको पता है ये हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिफाइन है, जो पहले से इसके अंदर डेफिनेशंस मौजूद हैं। तो इसके अंदर C आउट और C इन की डेफिनेशंस मौजूद हैं, वो आकर इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो आई से मुराद ये जो ब्रैकेट्स हमारी लगी हुई हैं, हम इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट, ठीक है। अब हैश का भी पता चल गया, इंक्लूड का भी पता चल गया। अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। आई से मुराद इनपुट और से मुराद आउटपुट, और स्ट्रीम जो है हमारी एक हेडर फाइल है जिसकी एक्सटेंशन क्या है, .h है। इसके अंदर ये इसका काम क्या है, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर C आउट और C इन लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद होती है। यहाँ तक हमारी पहली लाइन क्लियर हो गई कि हमारे पास क्या हो गया, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं, और हमारे पास हैश साइन, इंक्लूड, ये सारा मैंने आपको बड़ी वजह से बता दिया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD है हमारे पास। यूजिंग नेम स्पेस, ये थिंक STD से मुराद स्टैंडर्ड। एक हमारे पास होता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं वो C आउट और C इन हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे C इन और C आउट हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फंक्शन है। फिर आप सवाल करेंगे सर यहाँ पे तो आपने कहा कि C आउट और C इन की डेफिनेशन तो इसके अंदर मौजूद है, तो फिर स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास, इससे मुराद ये है कि हमारे पास इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर जो है इसके काम है, ये इसका नाम है, यानी इसके अंदर इसका काम होगा, और STD से इसके अंदर इसका नाम इसके अंदर डिफाइन हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड। अब ये नेम स्पेस हमारे पास कीवर्ड है, यूजिंग भी एक कीवर्ड है, इसको लिखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं और इसको लिखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग को। इसके बगैर ये रूल्स के अंदर शामिल है। आप देखें हमारे पास जो C आउट है, ठीक है ना, आप ये मैं यहाँ पर वजाहत कर दूँ,
आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे सी आउट है, यहाँ हमने इसलिए लिखा है कि टोटल जितने भी सी इन और सी आउट बॉडी के अंदर यूज़ हों उन सब के लिए हमने ये लगा दिया। वरना अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो क्या होगा, सी आउट से पहले आप STD लगा दें और उसके बाद आप क्या लगा दें, ये STD लगाने के बाद आप इस तरह से उसके बाद कोलन लगाएंगे तो आपके पास STD यानी स्टैंडर्ड फंक्शन हर एक यानी सी इन के साथ भी और सी आउट जहाँ जहाँ यूज़ होगा इस तरह से आप स्टैंडर्ड जो है फंक्शन लगाते जाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये है कि या तो इस तरह से लगा दें या टोटल हर प्रोग्राम से पहले यूजिंग नेम स्पेस STD लगा दें, ताकि आपको जितने भी सी इन और सी आउट इस्तेमाल हों उसके अंदर आप क्या कर दें, ये लगाते जाएँ। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंट मेन। इंट अभी जहन में रखें, इंट हमारे पास क्या एक रिटर्न वैल्यू है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि रिटर्न वैल्यू क्यों है, कि आगे जाकर मैं इसकी वजाहत करूंगा। रिटर्न वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन है आपका। इस हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन के अंदर ही प्रोग्राम, चाहे मेरा मेन फंक्शन कहीं पे भी हो। अब मेन फंक्शन के लिए 3 बातें याद रखनी। एक पहली बात कि हर प्रोग्राम के अंदर आता है। पहली बात यह है कि एवरी प्रोग्राम, यानी आपका क्या होता है कि मेन फंक्शन हर प्रोग्राम के अंदर आएगा। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि आपका सबसे पहले मेन फंक्शन ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक बात पहले मैंने क्या बताई मेन फंक्शन के अंदर कि मेन फंक्शन हमारा हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी होगा। दूसरी बात मैंने ये बताई है कि आपका जो मेन फंक्शन होगा वो उसके अंदर वो क्या होगा, पहले सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ये 2 बातें। तीसरी, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसको हेडर फाइल्स जो आपके लगी हुई है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद एक सवाल होता है कि ये ब्रैकेट्स खाली क्यों हैं। आप ऐसा करें, खाली ना रखें, इसको वाइड लगा दें, तब भी तो यही है। लेकिन रूल्स के अंदर शामिल है। जिस तरह से हैश की पहचान हो रही थी कि यहाँ हेडर फाइल, इस तरह से मेन की पहचान आपकी हो जाएगी। तो हमारी 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी, हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन भी, मेन फंक्शन भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट स्टार हो रही हैं। ये जो ब्रैकेट्स हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट हमारी हैं, इसको हम डेलीमीटर्स के नाम से जाते हैं। हम इसको डेलीमीटर कहते हैं इन ब्रैकेट्स को, इन दोनों को डेलीमीटर। अब इसके अंदर लिखना क्या है, क्या करना है, वो हम इस स्ट्रक्चर के बाद जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक एक चीज़ की वजाहत कर दूं। हमारे पास जो प्री प्रोसेसर हैं, हेडर फाइल्स हैं, प्री प्रोसेसर जो हमारे पास फंक्शन है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपके पास हैश डिफाइन और एक होती है हैश इंक्लूड। हैश डिफाइन वहाँ यानी वेरिएबल्स के लिए, सिंपल आसान तरीका बता रहा हूँ, यानी वेरिएबल्स के आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होती है, सॉरी कांस्टेंट जिसके अंदर यूज़ हो। और जो हैश इंक्लूड होती है, ऐसे कहो कि ये वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल वो वैल्यूज़ होती हैं अ क्वांटिटी that can be change the value of the program। ठीक है, यानी वेरिएबल किसे कहते हैं, अब वो वैल्यूज़ जिसकी वैल्यू क्या है प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सके। जैसे इंट a इक्वल टू, मैंने 6 लिखा, प्रोग्राम चलते चलते मैंने आगे a इक्वल टू 10 कर दिया, तो मेरा चेंज हो सकता है वेरिएबल के अंदर। यानी हैश इंक्लूड जहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हैश डिफाइन होता है वो कॉन्स्टेंट के लिए होता है। इसका सिंटैक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट का हैश डिफाइन का ये होता है, हैश, उसके बाद क्या, हैश डिफाइन, ठीक है, और इधर क्या होता है आइडेंटिफायर, और इधर क्या होती है हमारी वैल्यू। यानी आपके पास क्या होगा, हैश डिफाइन लगा होगा, उसके साथ आप क्या करते हैं, यानी a और 10 दे दिया है। तो आप देखें ना, मैंने फिक्स कर दिया है, हैश डिफाइन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी आप प्रोग्राम के दौरान क्या करेंगे, जब भी चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगी, 10 की 10 ही रहेगी, वो दौरान प्रोग्राम के चेंज कभी भी नहीं हो सकती। ये आपके पास क्या है कि हैश डिफाइन, ये हैश इंक्लूड है और हैश डिफाइन है। ज़्यादातर हम यूज़ क्या करते हैं, हैश डिफाइन इस्तेमाल करते हैं। इससे वेरिएबल्स और कांस्टेंट की मज़ीद डिटेल आगे आपको अगले लेक्चर के अंदर ज़रूर मैं इसकी डिटेल करूँगा। इसकी टाइप्स भी हैं और इसकी सारी चीज़ें, वेरिएबल की टाइप्स, उसकी रेंज, उसकी जो बाकी
क्या रेंज हो गई, बाकी बाइट्स हो गई, वो मैं सारी उसके अंदर वजाहत करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा। मैंने ये प्री प्रोसेसर के टाइप्स बताएं, फिर उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर आपने वही दो बातें याद रखनी है। एक तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, दूसरा ये है कि वो आपका मेन फंक्शन जो है वो हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी आएगा, चाहे मेरा फंक्शन जहाँ मर्जी हो, तीसरी सबसे एंड में हो, लेकिन वो ढूंढ कर उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो आपके पास जब स्ट्रक्चर के लिए आप एक्सप्लेन करें तो आपने लॉन्ग किस तरह से लिखना है, इसी तरह से स्ट्रक्चर बना लेना है। स्ट्रक्चर के बाद आप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करें, हैश है, इंक्लूड है, स्ट्रीम डॉट है, इस तरह से, फिर यूजिंग नेम स्पेस को, फिर आप उसके अलग अलग यानी प्री प्रोसेसर को अलग वो करें, एक्सप्लेन करें। जैसे मैंने दो टाइप्स बताई हैं कि हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन है, ठीक है, उसको मैंने बता दिया, वो वेरिएबल इस्तेमाल होता है, उसके अंदर कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। इसी तरह से फिर आपने क्या करना है, मेन फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। मेन फंक्शन के अंदर आपने दो बातें लिखनी है, हर फंक्शन के अंदर होता है, हर प्रोग्राम के अंदर होता है, और हर प्रोग्राम इससे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है, और जहाँ मर्जी हमारा फंक्शन हो सबसे पहले हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। मज़ीद हम इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे फिर मैं उसकी वजाहत आगे करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, और ताकि मैं उसको देखूँ और आपको बताऊँ भी सही, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।